से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली जो कि सुबह 11 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए रेडी है भाई, स्टार्ट करें। चलिए सभी लोग भाई लाइक शेयर कर दीजिए एक बार, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें ताकि जो सो रहे होते हैं ना उनको उठ जाया करें, जगाया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला दिया गया है, कह रहे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था। वन का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए वन का ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका मोहम्मद शाह था। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर मोहम्मद शाह था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके काल में ही एक आया था जो कि फारस का शासक नादिर शाह आया था। कब, तो आपके 1739 में आया था, है ना। और आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में इस सेना को पराजित किया था। तो एक युद्ध हुआ था कौन सा, करनाल का युद्ध। तो करनाल के युद्ध में इसको हरा दिया था और इसके बाद मयूर सिंहासन वगैरह सब लेकर चला गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। बुद्ध के जो उपदेश है वो आपके किससे संबंधित है, टू का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश जो कि आपके आचरण की शुद्धता व पवित्रता से हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है टू को ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो आपका कौन सा है। चलिए बताइए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो आपके कौन है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करिएगा जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, ठीक है। जो लोग अभी जुड़े हैं या पहले भी जुड़े हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। तो देखिए थ्री का ऑप्शन दिया है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। थ्री का ऑप्शन बनेगा सी नंबर विशाख दत्त। याद रखिए विशाख दत्त के द्वारा एक रचना है आपकी मुद्रा राक्षस। कौन है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के मौर्य के विषय में और भी आपकी जानकारी मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी। फोर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मिहिर भोज। याद रखिए मिहिर भोज, यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो आपकी क्या थी, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। ऋग्वेद की मूल लिपि पूछा है ना, तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। क्या हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका डी नंबर है ब्राह्मी लिपि, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। चलिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। याद रखिए आप लोग ये मत सोचिए कि यहाँ पेपर ऐसा आएगा कैसा नहीं होगा। जो पीईटी का पेपर होगा लगभग ऐसा ही आपको मिलेगा। याद रखिएगा बहुत कठिन भी नहीं होगा ना बिल्कुल सरल आपका होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिक्स का ऑप्शन क्या बनेगा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक यहाँ पर सेना बनाई। तो सिक्स का ऑप्शन बनेगा क्या, तो सिक्स का ऑप्शन सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर सुभाष चंद्र बोस, इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिए 3 अप्रैल क्या 3 अप्रैल 1941 को सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आपके जर्मनी पहुंचे थे, ठीक है। और 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कर लिया था। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो देखो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना या प्रारंभ किसने की थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया। तो यहाँ पर 8 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर श्याम जी कृष्ण वर्मा। नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा जिसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ये कब किया था, तो आपके 1905 में किया था। कब, 1905 में किया था, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको इजी है, लेकिन लिखा इजी है लेकिन आप लोगों के लिए इजी नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 का जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा। याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं और इन्होंने शुद्ध वैदिक परंपरा के विश्वास भी करते थे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 10 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 9 अगस्त 1942 को, जिसका ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है भाई ए नंबर बनेगा। याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और आंदोलन आरंभ होते हुए एक ऑपरेशन चलाया गया था। ये बताइएगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था तो एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम आप लोग बताइए भाई, जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जिसके तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया था। किसी को याद है, किसी को याद है, अगर याद है तो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा,
ऑपरेशन हावर। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आया है ऑपरेशन जीरो आवर, क्या हो जाएगा ऑपरेशन जीरो आवर, यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेशन जीरो आवर, ये चला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तरी पूर्वी मानसून से अधिक मानसून में से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला यहाँ पर राज्य पूछा है, तो क्या बनेगा, तो देखो तमिलनाडु होता है, तमिलनाडु, इसका जो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये चक्रवाती वर्षाएं भी होती है ना, यहाँ पर ये चक्रवाती वर्षाएं भी होती है, तो ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया है सर और आमू नदियां गिरती हैं, सर और आमू नदियां गिरती हैं, वो आपके कहां पर गिरती हैं 12 नंबर में। देखिए 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपके डी नंबर अरल सागर में है। ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका है, ये अरल सागर में है, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में आपकी गिरती हैं, काफी नदियां हैं जो इसमें आपके आती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, यहाँ पर जवाब देना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 नंबर में। चलिए 13 की अगर हम बात करें तो देखो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर ब्राजील में, कहां पर आपके ब्राजील, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ब्राजील में पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु पूछा गया है, तो ये बताइए भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु जो आपका है कौन सा है, 14 नंबर में। चलिए 14 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या बन सकता है, 14 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखिए लगभग सबका आ रहा है यहाँ पर सी नंबर इंदिरा पॉइंट, क्या हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ये निकोबार अर्थात कह सकते हैं ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार में है, तो ऑप्शन सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। जो 2011 की जनगणना आपकी हुई थी तो इसमें कौन सा आदर्श वाक्य था, बताइए 15 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर दिया है पीपुल ऑफ इंडिया आवर सिंस, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर 15 का ऑप्शन जो आपका है, सॉरी ये वाला ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन ये वाला दिया गया है आवर सिंस वाला बनेगा भाई। ठीक है, ये उल्टा लिखा था, यहाँ पर आवर सिंस आवर फ्यूचर ये है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आवर सिंस आवर फ्यूचर, मतलब इसका हिंदी अनुवाद होता है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, क्या होता है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला लॉक करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये किस देश में हैं, तो चलिए यहाँ पर 16 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश में है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा है, यहाँ पर ऑप्शन 17 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 17 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा 17 नंबर में, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो देखिए 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 9% आर्थिक वृद्धि दर ये आपका लक्ष्य रखा गया था, तो 17 का ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 1959 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए बताइएगा कि आपके कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 18 नंबर में, तो 18 का ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा ए नंबर, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है औद्योगिक क्रांति से क्या आया, औद्योगिक जो क्रांति हुई उससे फायदा क्या मिला। चलिए बताइएगा भाई औद्योगिक क्रांति जो हुई उससे फायदा क्या मिला था, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा आपका 19 नंबर में, 19 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर है, पूंजीवाद का यहाँ पर उदय हुआ, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेश के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी, और औद्योगिक क्रांति से ही पूंजीवाद प्रारंभ हो गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ इनमें से क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो आपकी होती क्या है भाई, चारों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो देखो यहाँ पर होता है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी विद्यमानता होती है, वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान के अंतर्गत अब तक कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, तो भैया बताइएगा मौलिक अधिकार कितने आपके हैं इस नंबर में, तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार आपके 6 हैं, कितने 6 हैं, पहले 7 थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और यहाँ पर 6 आपके हो गए हैं, तो ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है पंचायती राज है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः पर निर्भर होता है, तो जो पंचायती निधि होता है इसका जो फंड होता है वो निर्भर किस पे करता है, तो यहाँ पर कह रहा है ये निर्भर किस पर है, ये कह रहा है। तो देखो भाई यहाँ पर दिया है एक प्रशासनिक ढांचा जो कि सरकारी वित्त पर यह निर्भर होता है, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर होगा कि एक प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्त पर निर्भर होता है, ऑप्शन ए नंबर आपको बनना याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह
रहा आपसे यहाँ पर भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे होता है। कोई भी भारतीय संघ है उसके अंतर्गत किसी राज्य को अगर मिलाना है, किसी राज्य को अगर मिलाना है तो यह अधिकार किसके पास होता है दोस्तों, बताइएगा आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो 23 का जो ऑप्शन बनेगा, 23 नंबर का वो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर है। याद रखिएगा आपकी संसद के पास होता है, किसके पास दोस्तों, संसद के पास ही होता है। याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस पर आधारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन होता है वो किस पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, मतलब यहाँ पर जो ये दिया जाता है वो किसे दिया जाता है। देखिए 24 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये संचित निधि होती है, क्या संचित निधि होती है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन, भत्ता, पेंशन है ना, ये आपके भारत की संचित निधि जो होता है उसी पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है। संविधान के जो उद्देशिका है उस उद्देशिका में क्या क्या दिया गया है। तो देखो यहाँ पर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। समाजवादी और आपका पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर ये वाला आपको लगाना है। याद रखिए 25 में पंथनिरपेक्ष आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा होता है भाई, जब अगर आप कांच की बोतल में भाई अगर बर्फ जमाएंगे तो कहीं ना कहीं टूट जाता है। या आपने सुना होगा कि सर्दियों के महीनों में पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपके पाइप पड़े होते हैं है ना, पानी वाले पाइप, वो भी फट जाते हैं। तो इसका भी कारण एक ही होता है, क्या होता है यहाँ पर, नंबर है पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, इस कारण से टूट जाता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं और इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो ये बताइए जो अल्फा कण होते हैं इसके 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान जो लगभग होता है बराबर, तो ये कह सकते हैं जो द्रव्यमान लगभग बराबर होता है ये कितने के बराबर होता है। तो यहाँ पर याद रखिए हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। याद रखिएगा कि हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर जो होते हैं इसका द्रव्यमान अल्फा कण के 2 धनावेश के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर नोट करना है आपको बी नंबर, क्या नोट करना है यहाँ पर आपको बी नंबर नोट करना है, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी। किसने भारी पानी की खोज किया था 28 नंबर में। तो ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा, भारी पानी की खोज D2O है ना, D2O जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा। HC उरे क्या है, HC उरे जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इससे याद रखिएगा उरे जो आपका दिया है उरे है ना, ऐसे हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा जो भारी पानी होता है तो ये समझो कि इसको 6000 लीटर मान लीजिए किसी कंटेनर में इसको गर्म किया गया, तो क्या होता है बाद में उसका बहुत कम पानी बचता है, वही भारी जल होता है, तो उसका क्या होता है वाष्प में उड़ जाता है, क्या होता है उड़ जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है उड़े हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं 29 नंबर में। तो एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन और प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर जो इनका निर्माण होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ के अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, कह रहा है लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है 30 नंबर में। तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टार्च जो कि ऑप्शन ए नंबर आपका है। तो स्टार्च के पाचन में क्या करती है, सहयोग करती है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ये भोजन को गीला करती है, भोजन की लुगदी बनाती है ना, और उसे आसानी से निगला जा सकता है इसके माध्यम से। तो ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है सूक्ति का सही संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। सूक्ति का सही संविच्छेद यहाँ पर बताना है कि सूक्ति का सही संविच्छेद इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं आंसर क्या बनेगा, लेकिन पहले आप लोग बताइए क्या आंसर बन सकता है। चलिए 36 नंबर के भी देखिए ऑप्शन आपके आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सुधन उक्ति, क्या हो जाएगा सुधन उक्ति, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर। अब एग्जाम में क्या होता है आप लोग सोचते हैं बड़ा ऊ लगा दे या छोटा ऊ लगा दे, क्या लगाएंगे भाई आप यहाँ पर छोटा ऊ लगाएं या बड़ा ऊ, तो आप कहेंगे सर जी छोटा ऊ लगाएंगे तभी आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर इसको सुधन उक्ति बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। शुद्ध वाक्य इनमें से पूछा है 37 नंबर में। तो 37 का ऑप्शन देखो दिया गया है, कह रहा आपसे मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता है, मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता है। ये तो यहाँ पर देखो कोई सही नहीं है, वह बिल्कुल भी शब्द लगा दिया है, क्या मतलब था, एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगाई जाती हैं। अगला दिया गया है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। देखो यहीं से पता चल गया कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में ये शब्द देने से ही आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन यही आपका होगा अनेक, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होता है। मीमांसा का सही पर्यायवाची पूछा गया है, देखिए 38 नंबर में। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी
नंबर समालोचना क्या होता है, समालोचना ये मीमांसा का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है, पुल्लिंग शब्द आपका पूछा गया है 39 नंबर में, तो 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है चंद्रमा कैसा है, तो भाई चंद्रमा कैसा है इसका मतलब है पहला ऑप्शन इसका आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अवस्था कैसी है, भूख कैसी है, थकान कैसी है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भक्ति, कह रहा आपसे भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है, भक्ति रसामृत सिंधु जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है 40 नंबर में। देखो ये रचना है आपकी रूप गोस्वामी की, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रूप गोस्वामी डी नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वियतनाम की मुद्रा बताइए, वियतनाम की जो मुद्रा है वो आपकी कौन सी है, वियतनाम की मुद्रा पूछा गया है, वान, पीसो, डाग या बहत। देखो 51 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 51 नंबर में, 51 का नोट करिएगा, यहाँ पर आंसर से हो जाएगा डोंग है, क्या है भाई, वियतनाम की जो मुद्रा है वो आपकी क्या है, डोंग है, यहाँ पर नोट करिएगा, क्योंकि मुद्राओं से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। राजधानी अगर पूछ लिए कि वियतनाम की राजधानी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, किसी को याद है, ये है कि आप लोगों को याद है कि वियतनाम की राजधानी क्या है, वियतनाम की राजधानी हनाई, क्या है भाई, हनाई, 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 तो यहाँ पर हनाई इसकी क्या है भाई, राजधानी याद रखेगा, और यह एक एशियाई देश है, अर्थात ये एशिया में ही आपका है। आगे बढ़ते, हनोई कह सकते हैं इसे, हनाई, हनोई उसे बोलते हैं, तो आपको हनोई कह दीजिएगा, हनोई आपने पढ़ा भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। चलिए यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगा कि आपके पीईटी 2021 में ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पर दिया भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों में क्रमशः नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चीन के साथ मिलती हैं। हमने कहा है कि देखो एक प्रैक्टिस लगाने से सब क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर धीरे धीरे सभी कुछ लगाया जाए तो आपको सब कुछ मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपका जो 52 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी नंबर। देखो सिक्किम, जो सिक्किम है वो आपके नेपाल से भी मिलता है, आपके भूटान से मिलता है और आपकी चीन से मिलता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश पूछा है 53 नंबर में। 53 का ऑप्शन क्या हो सकता है, सबसे छोटा है ना, तो आपको लक्षद्वीप बताना याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है सी नंबर है लक्षद्वीप हो जाएगा। ये आपका 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है, कितने 32 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन तो आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ता है, जैसे 11 जो आपका जुलाई है जनसंख्या दिवस और यहाँ पर तंबाकू निषेध दिवस, ये क्वेश्चन तो आपको रटे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 54 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 31 क्या था भाई, मई था ना, 31 मई, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत अच्छी ये आपकी प्रश्न है, आपको सरल जरूर लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि 2022 में 2-3 एग्जाम हुए हैं, तो लगभग 2-3 एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है ना। तो याद देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, अभी हाल ही में बीएड पेपर हुआ था, वहां पर भी क्वेश्चन आया था। तो देखो 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलाना आजाद की है, किसकी है दोस्तों, मौलाना आजाद इसका आंसर हो जाएगा। ये इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना आजाद की, याद रखिएगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी की एक पुस्तक बहुत ज्यादा चर्चित में रहती है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, महात्मा गांधी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि इनकी बहुत चर्चा में रहती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। अब यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की बच्चे तो इनकी भी पढ़ सकते हैं कि इनके द्वारा जो एक रचना है वो है आपका टुवर्ड्स फ्रीडम, क्या है, टुवर्ड्स फ्रीडम, ये इनकी आपकी पुस्तक है। आगे बढ़िए, कह रहा है पुस्तक और संबंधित जोड़ों की निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी मेल सही नहीं खाती है। तो यहाँ पर देखिए 56 नंबर में दे रहा है कलिंग पुरस्कार, ये विज्ञान की प्रसिद्धि है, बुकर पुरस्कार साहित्य से संबंधित है, पुलित्जर पुरस्कार धर्म में होता है, क्या भाई, पुलित्जर किसमें होता है, होता किसमें है, पुलित्जर होता है पत्रकारिता में होता है, किसमें होता है, पत्रकारिता में होता है, इस कारण से सी तो आपका गलत हो गया। बोराक पुरस्कार ये किसमें होता है, तो कृषि में होता है, इसका मतलब आपका यहाँ पर ये भी सही था, ये भी सही था, ये सही था, आपका सी नंबर आपका गलत दिया गया था, जो कि लगभग देखा जाए आप सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों की तैयारी कम है, आप लोगों की तैयारी बहुत ही लाजवाब है, जानदार तैयारी है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ओलंपिक खेल समानता कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं। अब देखो इससे सस्ता से कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है, चुपके से एक नंबर आप अपनी जेब में भर लीजिए, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर है, यहाँ पर 4 वर्ष में होते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। तो देखिए एक आपका संगठन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगेगा, कह रहा है कौन सा संगठन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है, रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, कौन है, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, नोट करिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ही ये किया जाता है, याद रखिए। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। इसका आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, बेगम अख्तर का जो संबंध है वो आपके किससे है, बेगम अख्तर का जो संबंध है वो आपके किससे है। तो देखो भाई इनका जो संबंध है वो आपके संगीत से है दोस्तों, किससे है, संगीत से। हमने इसको बताया भी था कि एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान की प्रसिद्ध गायिका हैं और कई हिंदी फिल्मों में इन्होंने गाना गाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, कह रहा आपसे
कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपके बनने हैं तो आप लोग जवाब दोगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके देखिए हम आपको कम से कम आपको लोग बताओगे 3 क्वेश्चन इसके बताओगे। 3 क्वेश्चन तो आप लोगों को बताना है, ये 3 क्वेश्चन इनसे क्या क्या हम बना सकते हैं, आप लोग क्या बनाओगे, 3 क्वेश्चन बताना है। पहला तो इसका आंसर ही बताना है। 60 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर होगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या है, इसे कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, है ना। और इसका कोई आंसर बन सकता है, कुछ और शब्द बन सकता है। यहाँ पर जो आपका ओजोन परत होती है, ओजोन परत को मापने की इकाई होती है, क्या बोलते हैं, डॉप्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉप्सन बोला जाता है, ये भी याद रखिए, डॉप्सन बोले जाते हैं, है ना। और इसमें क्या हो सकता है, समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपका हो गया है, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। कि जिस राज्य सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान पुरस्कार प्राप्त किया था, वो आपका कौन सा है। तो देखिए भाई यहाँ पर प्रथम स्थान देखते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया। चलिए, केला महोत्सव यहाँ पर 2 का ऑप्शन है आपका, सी नंबर देख सकते हैं आपके कुशीनगर में। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। कुशीनगर में ये 4 दिवसीय महोत्सव आपका रहा है, केला महोत्सव को शुभारंभ हुआ था। और वहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तो आपके याद रखिए झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव आपका हुआ है ना। गुड़ महोत्सव अगर पूछे तो गुड़ महोत्सव आपके कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में हुआ है। काला नमक चावल महोत्सव पूछे तो आपको बताना है सिद्धार्थनगर में। तो ये जो महोत्सव है वहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है शहरी शासन सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा है। चलिए, शहरी सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है वो आपका कौन सा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बनेगा क्या। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, यहाँ पर 14वां स्थान रहा है, क्या रहा है, 14वां स्थान ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2 दिसंबर 2020 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई हैं। देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपका है हमेशा पूछा जाएगा, चाहे करंट से हो या मतलब यूपी से रिलेटेड है तो आपका क्वेश्चन ही पूछेगा। क्यों, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर आपकी बन गई हैं। यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। याद रखिए प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका पॉइंट, क्लियर है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा रखा गया। इस हवाई अड्डे के लोगों में किस पक्षी का अंकन किया गया है। यहाँ पर बताइए जो आपका जो पक्षी आपका है वो कौन सा है, इसमें से इस लोगों में देखा जाए अड्डे के लोगों में किस पक्षी का अंकन किया गया है। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन हो जाएगा सारस पक्षी। क्या, सारस पक्षी, इसका ऑप्शन जो है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है आपका। ये गौतम बुद्ध नगर के जेवर शहर के पास आपका बन रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं आशा इंडिया अवार्ड 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है। 6 का ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन बनेगा उत्तर प्रदेश बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में जो प्रथम स्थान मिला है ये किसे मिला है। यहाँ पर 7 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके मुदिता मिश्रा को मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। यहाँ पर आंसर आपका जवाब बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में इंडो इस्लामिक संस्कृति फाउंडेशन द्वारा जिस स्थान पर मस्जिद निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत की गई वो आपकी कौन सी है। इंडो इस्लामिक संस्कृति फाउंडेशन द्वारा, है ना। ये शहर आपका जो है स्थान जो आपका है ये है आपका ऑप्शन बी आपके धन्नीपुर, जो कि आपके अयोध्या में है। ऑप्शन इसका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत को पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। चलिए, भारत का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है ये पूछा गया है। तो ये जो आपका है कहाँ पर है, देखिए 9 का ऑप्शन बनेगा बी आपके कानपुर में। कहाँ पर है भाई, कानपुर में है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला बताइएगा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महाराजा सुहेल देव स्मारक का शिलान्यास किया है। ये सभी क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाने वाले हैं, याद रखिएगा। देखिए बहराइच, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी नंबर बहराइच, इसका ऑप्शन हो जाएगा बहराइच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय किस स्थान पर बनाया गया है, वह स्थान आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय किस स्थान पर बताइए भाई। यहाँ पर 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपके कामाख्या, जो कि आपके वाराणसी में है।
यहाँ पर वाराणसी, इसको ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है। देखिए 12 नंबर में ऑप्शन बनेगा क्या, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य हाल ही में आपका कौन सा बना है। इसमें जो करंट अफेयर है हर प्रकार की 2019, 2020, 2021, 2022 है ना, और ये आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसी चीज आपको हम पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है ना। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। यहाँ पर 13 का ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका आएगा ए नंबर उत्तर प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का निर्माण किया जा रहा है। 14 का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका ये हो जाएगा आपके लखनऊ में किया जा रहा है, लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चलिए रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। 15 का ऑप्शन क्या बनेगा, 15 का ऑप्शन हो जाएगा राम सनेही घाट है, जो कि आपके बाराबंकी में है। याद रखिए ये बाराबंकी के ग्राम भवनियापुर है ना, खेवली जगह पड़ती है। तो 10 एकड़ में आपका बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए पक्षी महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव है, देख सकते हैं ये आपके फरवरी 2021 में है। और इसका जो ऑप्शन है 16 नंबर में क्या बनेगा, ए नंबर आपके गोरखपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना, मतलब किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले की भारत सरकार की फोर्टिफाइड राइस योजना के अंतर्गत चुना गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को, है ना, किस जिलों को भारत सरकार की फोर्टिफाइड राइस योजना के अंतर्गत चुना गया है। तो यहाँ पर जो 17 का ऑप्शन है आपका चंदौली को, किसे, चंदौली को किया गया, चंदौली को। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हो रहा है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हो रहा है, कहाँ पर है, तो देखिए 18 का ऑप्शन यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके मथुरा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी को अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य में देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश को मिला है, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रावर्टी इंडेक्स 2021 में सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका कौन सा है। ये नीति आयोग के द्वारा आपका सूचकांक है ना, और इसमें से जो आपका गरीब राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान है वो कौन सा है। 20 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी आपका 30 स्थान बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो बिहार झारखंड फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स मतलब IPF स्मार्ट पुलिस बोल देते हैं ना। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर जो आपका 21 में रहा है आंध्र प्रदेश रहा है, और उत्तर प्रदेश का जो स्थान आया है वो कौन सा आया है, ये आपका है, आपका जवाब हो जाएगा सी, आपका 28वां स्थान में रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया 17 से 19 नवंबर 2021 में। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण वर्ष का आयोजन किया गया है ना, पर्व का जो आयोजन किया गया है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है, तो 22 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपके झांसी में, कहाँ पर आपके झांसी में किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई होगी, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई होगी। 23 का ऑप्शन देखिए, 23 नंबर में क्या बनेगा, 23 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, 594 किलोमीटर, ठीक है, 594 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है ईस्टर्न पेरीफेरट एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ईस्टर्न पेरीफेरट एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए भाई 24 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा डासना, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है, ठीक है, डासना जो कि गाजियाबाद में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भारत का पहला इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई, यह जो स्थित है आपके कहाँ पर स्थित है। 25 को ऑप्शन दीजिए, जितने लोग जुड़ गए हैं यहाँ पर 25 को ऑप्शन दीजिएगा। देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा आपके बिजनौर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की गई कहाँ से। बताइएगा कि अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत जो की गई ये आपके कहाँ से की गई। चलिए यहाँ पर 26 को ऑप्शन दीजिए, 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी नंबर आपके वाराणसी में, कहाँ पर आपके वाराणसी, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, इतना तो क्लियर हो गया सभी लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव जो बनाए गए हैं वो आपके कौन बनाए गए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 27 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा दुर्गा शंकर मिश्रा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी दुर्गा शंकर मिश्रा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जनपद में आतंकवाद निरोध दस्तावेज अर्थात ATS की नई इकाई के भवन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो भाई 28 का जो ऑप्शन है यहाँ पर 28 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके सहारनपुर में किया है। कहाँ पर आपके सहारनपुर, बिल्कुल सही है सहारनपुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा MSME उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी से MOU किया है। यहाँ पर बताइए कि जो आपके MSME उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ MOU किया है। यहाँ पर 29 नंबर में ऑप्शन देखिए डी नंबर आपके वॉलमार्ट से और आपके फ्लिपकार्ट दोनों, ऑप्शन इसका जो बनेगा वो आपका ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा कितने मेगावाट सौर विद्युत क्षमता का संयंत्र लगाने को मंजूरी दिया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए भाई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा कितने मेगावाट सौर विद्युत क्षमता संयंत्र लगाने को मंजूरी दिया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 30 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर आपका 4000 मेगावाट, ऑप्शन डी वाला इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण की दिशा में घोषित पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो जल संरक्षण की दिशा में घोषित पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो मिला है पहला पुरस्कार वो किसे मिला है। 31 को ऑप्शन नोट करिएगा, आपका सी नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में गोवर्धन मथुरा में प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गोवर्धन मथुरा में प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। 32 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, जी किशन रेड्डी के द्वारा। किसके द्वारा, जी किशन रेड्डी, नोट करिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैनपुरी जनपद स्थित सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैनपुरी स्थित जो सैनिक स्कूल है इसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। देखिए 33 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिपिन रावत के नाम पर, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा बिपिन रावत हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण एवं ई गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिल चुके हैं। यहाँ पर बताइएगा राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं। 34 को ऑप्शन देखिए सी नंबर आपके 5 पुरस्कार मिले हैं ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि खादी और ग्रामोद्योग द्वारा भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर लॉन्च किया गया है। ये भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया, नोट करिए 35 को ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर आपके गाजियाबाद में, जहाँ का जनघनत्व जो आपका है सबसे ज़्यादा है, इसका ऑप्शन जो बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित आम चुनावों के कार्यक्रम अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए हैं। जो आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं वो कितने चरणों में संपन्न हुए हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 7 चरणों में, कितने 7 चरणों में संपन्न हुए हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर स्थित कितने गाँवों को राजस्व गाँव घोषित किया है। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में स्थित कितने गाँवों को राजस्व गाँव घोषित किया है। हमने करंट अफेयर आपको पढ़ाया भी है ना। यहाँ पर देखिए 37 का ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4 गाँव को, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश से आपके लगे हुए हैं ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खादी हस्तनिर्मित कागज चप्पलों का विक्रय आरंभ किया गया है। खादी से हस्तनिर्मित ये कागज चप्पल है, इनका विक्रय आरंभ किया गया है। कौन सा मंदिर है, देखिए भाई ये मंदिर है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, नोट करिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत अच्छे करंट अफेयर है, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक घरौनी देने वाला जिला कौन सा बन चुका है। चलिए यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक घरौनी देने वाला जिला कौन सा बना है। यहाँ पर 39 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका वाराणसी, इसका आंसर सी नंबर है वाराणसी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही इनमें से किसे लखनऊ आईपीएल टीम का कप्तान बनाया गया है। लखनऊ आईपीएल टीम का कप्तान किसे बनाया गया भाई, 40 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा।
यहाँ पर 40 नंबर में देखिए KL राहुल, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि बेहतरीन आपकी IPL टीम आपकी रही है ना, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ टाटा पावर द्वारा 50 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर टाटा पावर द्वारा 50 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। चलिए 41 का ऑप्शन, यहाँ पर आपका 41 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 41 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, अर्थात आपकी प्रयागराज और आपकी बांदा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 03 अर्थात 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन की शुरुआत की गई है। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां से विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन की शुरुआत हुई। ये आपके 42 में ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर आपके लखनऊ में किया गया है। ई सम्मेलन की शुरुआत आपके लखनऊ में हुई है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। देखिए भाई, यहाँ पर दिया है भू उपग्रह केंद्र है, नाम है इसका अर्थ सैटेलाइट स्टेशन। अर्थ सैटेलाइट स्टेशन नाम है यार, इसका लोकार्पण किया गया है कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके गोरखपुर में किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 31 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। देखिए भाई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का पहले चरण का उद्घाटन जो किया है वो आपके कहां से किया है, इसका ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर यहाँ पर देखिए 44 का ऑप्शन जो बनेगा आपका बी हो जाएगा, आपका वाराणसी से हो जाएगा, बी नंबर वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 18 दिसंबर 2021 को किस शहर ने विश्व की सबसे लंबी बांसुरी, देखिए ये बांसुरी विश्व की सबसे लंबी बांसुरी है जो कि 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और देखो भाई, आपको पढ़ाया गया है कि बांसुरी की उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में होता है, बांसुरी उत्पादन पीलीभीत में होता है, तो आपका सिंपल सी बात है, आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पीलीभीत। अगला, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से गुजरेगा। जो आपका उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे है कुल कितने जिलों से गुजरेगा, 46 का ऑप्शन दीजिए भाई। 46 का ऑप्शन देना है आपका, जो राइट आंसर है 46 नंबर में आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, 46 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर देखिए 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 12 शहरों से, कितने 12 शहरों से, 12 जिलों से, ठीक है 12 जिलों से, ऑप्शन सी वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन जो किया है वो आपके कहां से किया है। चलिए इसका जो आपका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा भाई। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 47 का जो ऑप्शन है 47 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके बलरामपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा बलरामपुर, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य आपका है, देखिए 48 नंबर में, ये 48 का ऑप्शन जो आपका है वो आपका है आपका सी नंबर, आपका उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है। झांसी रेलवे स्टेशन जो आपका है इसको बदलकर क्या नाम रखने की घोषणा किया है। चलिए देखिए वीरांगना लक्ष्मीबाई यहाँ पर जवाब आ रहा है, और यहाँ पर 49 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी नंबर, ये वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फिल्म सिटी प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में फिल्म सिटी प्रस्तावित है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई। चलिए राइट आंसर देना है, आपका जवाब देखिए 50 का कुछ लोगों ने दिया भी है, ऑप्शन सी आपके गौतम बुद्ध नगर आपका आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम कहाँ पर लॉन्च किया गया है। मतलब आपके उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना ये परफ्यूम और लॉन्च किया गया है कहाँ पर भाई। चलिए कहाँ पर लॉन्च किया गया है, देखिए आपका 51 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी आपके न्यूयॉर्क में, कहाँ पर आपके न्यूयॉर्क का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल नवीनतम भारतीय स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो आपका कौन सा है। तो आर्द्र भूमियों में रामसर सूची में नवीनतम शामिल किया गया है। देखिए हमने इसके पहले भी आपको बताया भी है, यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन इनमें से कौन नवीनतम में, तो भाई वो जो आपका है वो तो नहीं है, लेकिन बखीरा संत कबीर नगर जो आपका है ये सी हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सीटों की जो संख्या है वो कितनी है, 53 नंबर का जवाब देना है। तो देखिए आपका 100, ऑप्शन सी हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय जो रहा है वो आपका क्या रहा है। झांकी का जो विषय रहा है 2022 यहाँ पर बताना है गणतंत्र दिवस में, वो आपका क्या रहा है। यहाँ पर 54 का ऑप्शन दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भाई 54 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर, काशी विश्वनाथ धाम, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा,
और अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर देश वन रिपोर्ट 2021 के विषय में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देखिए भाई, ये जो रिपोर्ट आ गई 2021 की आई है, कुल वनावरण उत्तर प्रदेश में इतना है, सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र है, निम्नतम भदोही है। इनमें से सभी 7 आपके पॉइंट दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें 25 जनवरी 2022 को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, वो आपके कौन है? यहाँ पर देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इनमें से हैं कौन? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।